महेश जी, अनिल जी ने सारी योजनाओं का खाका गिनवा दिया, मुझे भी और दर्शक भी सुन रहे होंगे। लेकिन महेश जी, अगर किसान सम्मान निधि योजना इतनी कारगर है जिसमें हम 500 रुपए दे रहे हैं किसान को महीनेवार, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 6,000 रुपए साल में देते हैं, 2,000 रुपए तिमाही देते हैं, 500 रुपए महीना जाता है किसान के बैंक अकाउंट में, खाते में। लेकिन उसके बावजूद भुखमरी का शिकार होगा कोई व्यक्ति, कर्ज में दबेगा, पैसा नहीं होगा उसके पास, तब आत्महत्या करेगा। और आत्महत्या का डेटा किसानों की क्या है? 30 किसान प्रतिदिन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी पर हम शीर्ष पर हैं। भुखमरी में समझा पाएंगे महेश जी कि हम गरीबी के लिए, गरीबी के खिलाफ किस तरीके से लड़ रहे हैं? और मैं 75 बरस का हिसाब अपने दर्शक को देना चाहती हूं। मुझे नहीं मतलब कि कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लड़ किसके लिए रहे हम? वोटों के लिए या गरीबी के लिए? गरिमा जी, आपने गरीबी के ऊपर एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा था कि सुप्रिया जी जब कुछ बोलेंगी तो कुछ सार्थक तरीके से अपने विचार को रखेंगी इसके ऊपर। लेकिन आपके चैनल को उन्होंने माध्यम क्या बनाया, वो सुन के मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि जो इस देश में गरीब है और जो बेरोजगार है वो अपराधी है। उन्होंने अपराधी करार दिया। सवाल है कि इस देश में बेरोजगार होना या गरीब होना क्या मतलब? वो कानून को नहीं मानता है, वो अपराधी बन जाता है, उसको अपराधी घोषित कर देना चाहिए? ये आपका जो है तर्क नहीं होना चाहिए। आपके ये जो मुद्दे हैं आज के, इसके ऊपर इस तरह का जवाब अपेक्षित नहीं था कांग्रेस, और वो भी सुप्रिया श्रीनेत जैसे जो है तेज तर्रार पत्रकार और जानकार। पहली बात। दूसरी बात, मैं पूछना चाह रहा हूं कि गरीबी के ऊपर जो है जगलरी, ये कब शुरू हुई? यहाँ केशी त्यागी हैं, बड़े मूर्धन्य राजनीतिज्ञ हैं तो और समाजवाद के बड़े विशेषज्ञ कब से बन गए? ये क्या शो है भाई? सुनिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। आंकड़े सुन लेते हैं सुप्रिया जी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के डिबेट का हिस्सा है, उनके भी आंकड़े। सुप्रिया जी, मैं आपत्ति दर्ज कर रही हूँ, आऊंगी, मौका दूंगी मैं आपको। अगर आप मैं इस शो पर आपत्ति दर्ज कर रही हूँ, मैं इस शो पर आपत्ति दर्ज कर रही हूँ। ये भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता है, हर चैनल पर जाते हैं जहाँ पर ये राजनीतिक विशेषज्ञ बना के लोगों को गाली नहीं देंगे। यहाँ गाली सुनने के लिए हम नहीं बैठे। आप बेकार की बात मत करिए। सुप्रिया जी, मैं लौट रही हूँ, सुप्रिया जी लौट रही हूँ। चाहिए ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल 24 को क्या कहना चाह रही है? गलत आप कर रही है जी। मैं लौट रही हूँ। महेश वर्मा, ठीक है, महेश वर्मा क्या करना चाहती है? महेश जी, उलझना नहीं है। महेश वर्मा, मेरा कम से कम कार्यक्रम उलझने के लिए नहीं है। मैं शांति से सबकी बात सुनना चाहती हूँ और मेरे दर्शक भी शांति से सबकी बात सुनना चाहते हैं। उलझने के लिए महेश जी, उलझने के लिए मेरा कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, उलझने के लिए कार्यक्रम नहीं। महेश जी, एक सेकंड, मैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मेरा बहुत प्रिसाइज सवाल है आपसे, बहुत प्रिसाइज सवाल है मेरा। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए महेश जी, व्यक्तिगत नहीं होना है। मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ, सुप्रिया जी से भी मेरी गुजारिश है, व्यक्तिगत नहीं। मेरा कार्यक्रम कम से कम व्यक्तिगत आक्षेप के लिए नहीं है। माफी चाहती हूँ मैं, शांत हो जाए, धैर्य रखें। महेश जी, क्या मुझे बता पाएंगे आप कि जिस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हो, आत्महत्या कोई क्यों करेगा? भुखमरी का शिकार होगा इसलिए करेगा, कर्ज के बोझ से दबा होगा इसलिए होगा, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा होगा इसलिए आत्महत्या करेगा। तो कौन से डेटा से आप मेरे देश को यह समझा पाएंगे कि गरीब कम हुए, या हमारे देश के राजनेताओं ने गरीबों के लिए कोई बहुत बड़ी मुहिम चला दी? देखिए, एक जो सबसे बड़ी मानक है ना, जो मानदंड है, जो हमने हमेशा वो डाटा उठाया और जिन डाटाओं को सामने रखकर हमने कहीं गरीबी और चीजों को कहीं मूल्यांकन किया, या कह लीजिए कि सितंबर 2011 की घटना, इस देश में एक बड़ी घटना घटी और योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट हलफनामे के जरिए जो कह रहा है वो सुनने लायक है गरिमा जी, कि 26 रुपए की जो पर डे की इनकम है और 32 रुपए की जो पर डे की इनकम है, 32 रुपए शहरी के लिए और 26 रुपए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उनको इस देश में कोई सब्सिडी देने का सरकार ने फैसला किया, मनमोहन सरकार ने, कि उनको अब हम ये मानते हैं कि वो सक्षम है। अब सवाल है कि आप ऐसी सक्षमता इस देश में जब तय करेंगे तो मौत तो स्वाभाविक है ना।
ठीक है सर, किसको आप मारने 2011 से चले आप थे? 2023 की मौतों को अब जस्टिफाई आ जाइए, करेंगे। हाँ, आप फील अब गुड आ कर जाइए। सकते हैं सर, मैं गरीब के लिए सर, फील गुड नहीं गरिमा करती। जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर, आपकी आपको बात आज का का ये सार आ गंभीर गया। मुद्दा जो उठाई है, इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन आप इस गंभीर मुद्दे को इस तरह से मत जाया कीजिए कि कोई जो चीज है ना गरीबी के ऊपर, आप स्वतंत्रता दिवस कल है और उसके पूर्व संध्या पर आपने एक बड़ी मजबूत मुद्दे को सामने रख के बात करना शुरू किया और आप सबको सवालों के घेरे में आपने लिया। मैं इस चीज से कहीं मुंह में फेर के भाग नहीं रहूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सवाल यह है कि योजना आयोग ने गरीबी का मानदंड, और कितनी बड़ी जग लड़ी हुई तेंदुलकर समिति के द्वारा 2011 आप से ही याद तुलना करिए। करेंगे ना महेश जी? 2012 में नहीं 2011 में मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या कहते हैं, क्या डेटा रखते हैं, क्या मेरा गरीब देश